और भाइयों सब ठीक ठाक। तो भाई स्कैम 2003 का ट्रेलर आ चुका है। और भाई ट्रेलर मुझे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। जो अब्दुल तेलगी की एक्टिंग कर रखी है एक्टर ने, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और जो ट्यून्स हैं वो भाई स्कैम 1992 में जो सीरीज में थी वही ट्यून लगा रखी हैं। मतलब कि जब कानों में वो ट्यून पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि स्कैम 1992 ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जब ये वेब सीरीज आएगी, ये वेब सीरीज बिल्कुल हिट होने वाली है। अब बात करते हैं 2003 के स्कैम की कि उस स्कैम में आखिरकार हुआ क्या था। तो अब्दुल तेलगी एक बीकॉम का एवरेज स्टूडेंट था। उसने बीकॉम करने के बाद काफ़ी सारी नौकरियां करी प्राइवेट कंपनियों में, जो कि 15-20 हज़ार की होती हैं। लेकिन वो उससे खुश नहीं था, और जब वो खुश होकर काम नहीं करता था तो कंपनी उसको निकाल देती थी। ऐसे ही कंपनियां उसको निकालती रही। फिर वो काम के सिलसिले में मुंबई चला गया। मुंबई भी उसने काफ़ी सारी जॉब करी, लेकिन वही सिस्टम बना और उसको जॉब से निकालते रहे। फिर उसको बाद में जो दुबई में काम करने जाते हैं लेबर वर्कर, उसकी नॉलेज हुई कि कई जो लेबर वर्कर हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो वहां पर दुबई नहीं जा पाते हैं। तो उसने क्या किया, उन लेबर वर्कर्स के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया और उनका इमिग्रेशन क्लियर करवाना स्टार्ट कर दिया। और ये सही से हो भी रहा था, कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा था। फिर काफ़ी टाइम तक उसका ये बिजनेस ग्रो होता रहा। उसने अपनी एमबीए करे हुए आदमियों की टीम भी बनाई, तो उसका बिजनेस बिल्कुल ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर वो इसमें पकड़ा गया और पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। फिर वो जेल में एक आदमी से मिला जिसको कि स्टैम्प पेपर का काम आता था। फिर ये दोनों एक साल बाद जेल से रिहा होते हैं और अब्दुल तेलगी स्टैम्प पेपर का काम उस आदमी के साथ करना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, अब्दुल तेलगी उससे दोस्ती तोड़ लेता है या उनकी दोस्ती टूट जाती है। और अब्दुल तेलगी को स्टैम्प पेपर के जो काम होता है उसका लूप होल सब कुछ पता चल चुका था 1-2 साल काम करने के बाद। फिर उसने क्या किया, जैसे कि फर्जी वेब सीरीज में शाहिद कपूर नकली नोट छाप रहा था 500-500 के, ऐसे ही अब्दुल तेलगी ने भी क्या किया, स्टैम्प पेपर नकली छापना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं स्टैम्प पेपर क्या होता है। जो हम एफिडेविट बनवाते हैं या फिर मैरिज या फिर प्रॉपर्टी के लिए कि इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो जो ऊपर 20 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए की जो स्टैंप होती है वो ही स्टैंप पेपर होता है, वो उसको लीगल बनाता है एग्रीमेंट को। तो अब्दुल तेलगी ने ये स्टैंप पेपर फेक बनाना स्टार्ट कर दिया और उसका बिजनेस इतना ग्रो हुआ कि वो इंडिया की 70 सिटी में फैल गया और उसकी जो नेटवर्थ थी लगभग 10,000 करोड़ तक हो गई। तो इतना बिजनेस इसका हो चुका था और ये सबको पैसे खिलाता था। जो महाराष्ट्र में सरकार थी उसको भी पैसे खिलाता था, जो पुलिस वाले थे जो इसको पकड़ सकते थे उसको भी पैसे खिलाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन सीबीआई ने जांच करी और अब्दुल तेलगी पकड़ा गया। अब्दुल तेलगी को जेल में डाल दिया। लेकिन जब केस की सुनवाई हो रही थी तो भाई सुप्रीम कोर्ट को इस केस को लीगल घोषित करना पड़ा। यानी कि जो अब्दुल तेलगी ने स्कैम किया था वो इलीगल था, लेकिन उसको लीगल घोषित करना पड़ा। क्यों? सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो 9-10 साल में अब्दुल तेलगी ने फेक स्टैम्प पेपर बेचे थे, तो उन फेक स्टैम्प पेपरों को डॉक्यूमेंट्स पर यूज किया गया था। यानी किसी ने अपने मैरिज के लिए यूज किया, किसी ने प्रॉपर्टी के लिए यूज किया। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको फेक घोषित कर देती और इलीगल बता देती तो लोगों की मैरिज, लोगों के प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, लोगों के रेंट एग्रीमेंट सब कुछ फेक हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा जुडिशियल सिस्टम को बचाते हुए इसको लीगल घोषित कर दिया। लेकिन अब्दुल तेलगी जेल में ही पड़ा था और जेल में पड़े पड़े ही उसकी मौत हो गई, जैसे कि हर्षल मेहता की भी हुई थी। और फिर बाद में बता दिया पुलिस वालों ने कि इसके ऑर्गन फेलियर हो चुके हैं या फिर इसको ये बीमारी हो चुकी है इसलिए उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन असली वजह और ही कुछ थी, पुलिस वालों ने ही शायद उसको मारा था। तो भाई 2003 के स्कैम की ये स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।